हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंस। आई थिंक यू हैव सीन ऑल द प्रीवियस वीडियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एप्लीकेशन इस चैप्टर में हम लोग करेंगे और बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो हाइट्स और डिस्टेंस का कैसे यूज होता है, ये दो टर्म जो पढ़ रहे हैं जा रहे हैं हम लोग, इनका एक्चुअली मतलब क्या है और प्रैक्टिकली कहाँ पे इनका यूज करना है। तो जरा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पे हाइट और कहाँ डिस्टेंस है। जैसे मान लिया कि ये आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं अगर आप ट्रायंगल में एंगल बी आप राइट एंगल लेते हो और यहां पे अगर आप लेते हो कोई एंगल थीटा, तो जब आप लेते हो ए बी और बी सी का रेशियो, तो आप लेते हो यहां पर tan थीटा आप लेते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा लेते हो आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा लेते हो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप पहले पढ़ चुके हैं। इसी रेशियो का यूज करते हुए हमें हाइट्स और डिस्टेंस में किसी एक टर्म को फाइंड आउट करना होगा और एक आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इस डायग्राम में हाइट कहाँ है, डिस्टेंस कहाँ है। तो हम लोग एक्चुअली में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द ब्रिज, हाइट ऑफ द ट्री हमें निकालने को बोलेंगे। अगर हमारी डिस्टेंस दी हुई है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हिल या फिर टावर या जो कुछ भी दिया है, उससे हमारी डिस्टेंस अगर बॉटम से दी हुई है, यानी कि इसको डिस्टेंस बोलेंगे। तो इस डायग्राम में अगर हम ये माने कि ए बी हमारा ट्री है और बी सी हमारी डिस्टेंस है फ्रॉम द ट्री, तो उस कंडीशन में हम लोग को निकालना होगा इस ट्रायंगल की हेल्प से जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज थीटा हियर, तो दैट इज प्लीज नोट डाउन। तो थीटा समझने के लिए हमें दो चीज समझनी पड़ेंगी। यहाँ पे पढ़ना है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। प्लीज सी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम कभी कोई ट्री या कभी कोई टावर को कुछ दूरी से देखते हैं, उसके टॉप को, तो जनरली हम करते क्या है कि अपनी नेक को ऊपर करते हैं, यानी कि हम हमेशा अपनी गर्दन को उठा कर देखते हैं, क्योंकि हमेशा ट्री जो होगा उसका टॉप या टावर जो उसकी टॉप होगी वो हमारे से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है उसका टॉप। तो जब हम गर्दन को जितना भी ऊपर उठाते हैं विद द हॉरिजॉन्टल, तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर हम ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। और अगर हम किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हुए हैं और ग्राउंड में कोई हम किसी कार को देखते हैं, तो वी हैव टू डिप्रेस आवर नेक, हमें अपनी गर्दन को झुकाना पड़ेगा विद द हॉरिजॉन्टल, और जो भी एंगल फॉर्म करेंगे विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो थ्रू डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड इट। प्लीज सी, लेट अस सी द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए, अगर हम आपसे ये कहें कि हम किसी बिल्डिंग को दिखना चाहते हैं, उसके टॉप को, और ग्राउंड पे हम कहीं पर हैं, जैसे मान लिया कि ये आपकी बिल्डिंग हो गई और ये ग्राउंड लेवल हो गया, यहां पर आप हैं। तो मान लिया कि आपके पास ए बी आपको कोई बिल्डिंग हो गई और सी आपका पॉइंट है जहां पे आप खड़े हैं, बशर्ते कि आपकी हाइट को हम निगलेक्ट मान ले रहे हैं कि सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप खड़े हैं, लेकिन आपकी हाइट जो है विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग इग्नोर करी गई है। तो क्या करेंगे हम लोग, सी को जब हम ज्वाइन करेंगे ना ए से, तो दिस विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। प्लीज सी, दिस विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकॉज यू आर गोइंग टू एलिवेट योर नेक। थीटा आपका क्या होता है कि आपने हॉरिजॉन्टल से कितना अपनी नेक को उठाया है टू सी द टॉप ऑफ द टावर, उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अदर हैंड क्या करते हैं, अगर आप यहां पर मान लिया किसी बिल्डिंग के टॉप पर आप बैठे हुए हैं, मान लिया ये आपकी बिल्डिंग है और ये ग्राउंड लेवल है, तो आप यहां पर अगर हैं और आपने मान लिया कोई सी आपकी कोई कार खड़ी हुई है, अगर आप उसको दिखना चाहते हैं तो यू मस्ट डिप्रेस योर नेक।
तो क्या करेंगे, यहां पर आप जब इसको मिलाएंगे तो नाउ दिस एंगल विल बी नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो नोट डाउन प्लीज, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तरह से क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। दोनों की वैल्यू सेम टू सेम होगी, लेकिन करना यहाँ पर है कि डिप्रेशन को हमेशा आप यहाँ दिखाओगे और एलिवेशन दिखा हमेशा यहाँ दिखाओगे। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, दो एलिवेशन एंगल दिए रहेंगे, दो डिप्रेशन एंगल दिए रहेंगे। तो आपको नोटिस करना है कि जब भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाएंगे, प्लीज शो एट द बॉटम एंड द डिप्रेशन विल बी शो एट द टॉप। नोट डाउन प्लीज। और एक बात और करना पड़ेगा आपको याद कि हमेशा दोनों एंगल जो दिखाए जाते हैं विद द हॉरिजॉन्टल होते हैं, यानी यू मस्ट ड्रॉ अ लाइन हॉरिजॉन्टल, तब उससे आपको दिखाना पड़ेगा थीटा। कभी भूल से भी ये वाला एंगल मत दिखाइएगा, ये वाला एंगल कभी डिप्रेशन नहीं कहलाता। डिप्रेशन का मतलब होता है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल यू हैव टू डिप्रेस योर नेक। तो अब करना हमको यह है कि अगर ये थीटा या ये वाला थीटा हमको दिया हुआ है, तो इस डायग्राम में देखिए थीटा हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब मेरे पास 1, 2 और 3 चीजें हो गई। आउट ऑफ दीज 3 थिंग्स हमें कम से कम 2 चीजें दी जाएंगी क्वेश्चन में और थर्ड चीज निकालनी पड़ेगी। ओके, इसमें कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो मोस्ट कॉमन फिगर्स हैं। वी विल डिस्कस इन द क्वेश्चन। लेट अस डू सम क्वेश्चन, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। प्लीज सी। Now see the today's first question, and in this video we will discuss today we will discuss the basic problems, and then next video we will discuss the difficult problems, and I will discuss the chapter test of the ML Agrawal. Please go through in the next video. In this video you will discuss the only basic problems of the chapter. If the length of the shadow cast by a pole be √3 times the length of the pole, find the angle of elevation of the sun. कह रहे हैं कि एक पोल है जिसकी शैडो जो है पोल की लेंथ का √3 टाइम्स है। ड्रॉ डायग्राम प्लीज। तो ये बन गया आपका पोल और तो ये बन गई उसकी शैडो। आपने इसको ज्वाइन कर दिया, तो मान लेते हैं ए बी इज द पोल एंड बी सी इज द शैडो। Write down here, AB is pole and BC is shadow. तो गिवन क्या है कि the shadow is √3 times, तो इसका मतलब ये हो गया BC is equal to √3 times of AB, and this is suppose the elevation of the sun. सन जो कि यहां पर होगा तो एलिवेशन कहां बनता है, हमेशा ग्राउंड पे बनता है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इसको x मानते हैं तो ये हो जाएगा x √3, इजंट इट। तो आप कर सकते हो इन ट्रायंगल ABC अप्लाई द tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC विच विल बी x अपॉन x √3 जो कि आता है 1/√3। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों आएगी, 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन यू कैन सी द सम इंफॉर्मेशन आर गिवन इनडायरेक्टली। ओके, आपने उसको सर्च किया और आपको थीटा निकालना था, तो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा। Student, please see the full video, so you will get the basic concept here. Okay, now see the another question. Now see the question number 2. This question is interesting question. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from the chimney. एक चिमनी से एक ऑब्जर्वर जो है जिसकी हाइट यहाँ पे दी हुई है। जनरली हम लोग क्या मानते हैं, ऑब्जर्वर को हाइट को निगलेक्ट कर देते थे, यानी उसको हम एक पॉइंट मानते थे। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वर की हाइट गिवन है तो उसको हमें मानना पड़ेगा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ पर बना लिया कि ये चिमनी हो गई और ये ग्राउंड लेवल हो गया, तो आपको ऑब्जर्वर की भी हाइट दिखानी होगी। तो चिमनी की हाइट तो पता नहीं है, तो इसको तो आप मान लीजिए h,
यहाँ मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, ये मान लिया सी, और ये मान लिया ऑब्जर्वर है सी डी। इसकी हाइट दे रखी है आपको कितनी 1.5, और ये डिस्टेंस दी हुई है 28.5 मीटर। ये पूरी डिस्टेंस दी हुई है और आपको निकालना है h। और I, इसकी I कहां पर होगी? यहां पर ऑब्जर्वर की I होगी। तो प्लीज ज्वाइन द D to A and also draw the line horizontal DE. Then you will make angle 45 degree here, isn't it? अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आपको बेसिकली ये ट्रायंगल चाहिए, क्योंकि इसी ट्रायंगल में सारी इंफॉर्मेशन आपको लानी पड़ेगी। तो डायग्राम में देखते हैं, तो लिख लेते हैं यहां पर ए बी क्या है? चिमनी। ए बी क्या है? चिमनी। और आपका बी सी क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो कि दी है 28.5 मीटर। और सी डी आपका ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट दे रखी 1.5 मीटर। तो ट्रायंगल अगर हम ले लेते हैं ए ई डी, क्योंकि जहां पे एंगल बनेगा वही ट्रायंगल हमको लेना होता है, तो इनको इसमें ए ई चाहिए। तो ए ई इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं? h माइनस का 1.5, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको h है और ये डिस्टेंस चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 1.5 लेस करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस अगर 1.5 है तो ये भी कितनी होगी? 1.5 मीटर। और ये डिस्टेंस इतनी है तो यहां भी कितना होगा बच्चों? ये 28.5 मीटर। प्लीज टेक केयर। तो डीसी भी हमारा हो जाएगा 20, डीई हमारा हो जाएगा 28.5 मीटर। नाउ अप्लाई द tan थीटा। तो tan 45 हो जाएगा आपका AE अपॉन DE, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसका मतलब हो जाएगा 1 इज इक्वल टू AE अपॉन DE। तो इसका मतलब हो गया AE विल बी इक्वल टू DE। तो AE मेरा कितना है? h माइनस का 1.5, और ये कितना है? 28.5। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? अगर प्लस कर देते कितना आ जाएगा? 30 मीटर। दिस वुड बी योर आंसर, यानी कि चिमनीज हाइट विल बी 30 मीटर। Okay student, I hope you are understanding everything. Please note down whatever is necessary for you. Now see the next question. Now see the third question. This question again very important for the board exam. The angles of elevation of the top of the tower from the 2 point P and Q. अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिए ग्राउंड लेवल पर at a distance of A and B respectively from the base and in the same straight line with it are complementary angle. Find the height of the tower. देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आपको लग रहा है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, लेकिन ये डायग्राम बनाने के ही आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले करना यहाँ पर ये है कि हमें ये बनानी पड़ेगी टावर। तो जब ये टावर बन गई आपकी और टावर का बन गया बेस, ये देखिए ये हो गई आपकी बेस लाइन यानी कि ग्राउंड लाइन। अब टावर को अगर आप मान लेते हैं ए बी और टावर की हाइट निकालनी जिसको आपने क्या मान लिया? h। अब टावर के बेस से 2 पॉइंट आपको मानने हैं, एक P और एक Q। इसको आप अगर ज्वाइन कर देते हैं A से P को और A से Q को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं, मान लिया, तो जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मान लेते हैं ये अल्फा है और ये बीटा है। तो इनका सम दिया है 90 डिग्री, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए हैं और इसकी डिस्टेंस यहां से दे रखी है A और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है B, यानी कि बेस से P की डिस्टेंस A है और बेस से B पॉइंट से डिस्टेंस Q की कितनी है? B। ये आपको डिस्टेंस यहां दी हुई है, तो आपको A और B के टर्म में ही आंसर निकालना पड़ेगा।
आपको इसकी हाइट आपने h मान ली। ओके, प्लीज सी। नाउ लेट्स सी द ट्रायंगल 1 by 1। तो हम लेते हैं ट्रायंगल यहां पर पहले ए, यहां 90 मान लेते हैं, ए बी पी। तो यहां पे हो जाएगा बच्चों tan अल्फा इज इक्वल टू h बाई ए। ओके, और यहां लिख देंगे ट्रायंगल ए बी क्यू इन अ बिग ट्रायंगल। यहां पर हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू h बाई बी, दिस अपॉन होल। जो ट्रायंगल लेंगे उसी की आपको हाइट और उसी का बेस लेना पड़ेगा। इक्वेशन 1 हो जाती है, इक्वेशन 2 हो जाती है। अब हम देखिए हमें इसका अप्लाई करना है। तो यहां से अगर देखेंगे तो बीटा कितना हो गया 90 माइनस अल्फा, तो पुट कर देते हैं यहां पर। तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन बी। अब tan 90 माइनस अल्फा वी नो इट इज कॉट अल्फा h अपॉन बी। अब इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लिया। अब आप देखोगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 से आपका आंसर आ जाएगा। ये tan अल्फा है h बाई ए, ये कॉट अल्फा h बाई बी है। और हम सब जानते हैं कि tan अल्फा कॉट अल्फा दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, we can call it 1. So now put the value of tan alpha and cot alpha. This will be h by a, this will be h by b is equal to 1. So what do you say? It will be h square is equal to ab. So finally h will be what? Root ab. Can you guess? Yes, we can guess. Root ab is the answer. Please see the next question. Now see today's last question for दिस वीडियो। प्लीज दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें डायरेक्ट एंगल नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या इसमें नया है। एट ए पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। यानी कि tan थीटा आपको दिया है 5/12। थीटा आपको अलग से नहीं दिया है, tan थीटा दिया है। On walking towards 192 मीटर towards the tower, टावर की तरफ जब बढ़ते हैं हम लोग इतना डिस्टेंस, then the tangent of the angle, तो जो नया एंगल बनता है उसका tangent दिया है 3/4। Find out the height of the tower। देखिए बच्चों, डायग्राम बनाने से सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो देखिए आपने क्या बनाया, ये आपने बना दिया कि टावर है और आपकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर है। तो अगर आपने टावर को ए मान लिया, तो मान लिया कि यहां पर आप जिस समय खड़े हैं उस समय जो अभी आपका एंगल बन रहा है आपने उसको ज्वाइन कर दिया, और मान लिया कि ये एंगल अल्फा है। तो tan अल्फा आपको दिया है 5/12, ये क्वेश्चन में दिया है, ये गिवन है। और जैसे ही आप 192 मीटर आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स टावर, तो क्या किया आपने, इसको ज्वाइन कर दिया, तो एक नया एंगल बन जाता है। मान लिया है डी पॉइंट है और ये डिस्टेंस कितनी दी है 192 मीटर। उस सिचुएशन में आपको tan बीटा भी दिया हुआ है, कितना दिया है 3/4, ये भी आपको गिवन है। तो एक तरह से अच्छा ही हो गया कि tan थीटा निकालना नहीं पड़ा, आपको डायरेक्ट मिल गया। आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी, टावर की हाइट निकालनी, जो भी है यहां पर आपने क्या किया, इसको h मान लिया और नॉन इंफॉर्मेशन को आपने कुछ मान लिया x। जो भी इंफॉर्मेशन नॉन होगी उसको हमें सपोज करना होगा, हमने इसको मान लिया x। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी लेंगे और ट्रायंगल ए बी सी लेंगे 1/1। लेट अस सी, ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी। तो यहां से हो जाएगा हमारा tan बीटा हो जाएगा h/x, और ये दिया है 3/4, तो 3/4 इज इक्वल टू h/x। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। फिर ले लेंगे हम लोग कौन सा ट्रायंगल, बिग ट्रायंगल ए बी सी।
ए बी सी, तो ये हो जाएगा आपको tan अल्फा और ये हो जाएगा h अपॉन हो जाएगा आपका x प्लस 192। देखिए नौ आपके पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं। अब tan अल्फा डाल दीजिए, कितना है 5/12। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाता है 5/12 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 192। इक्वेशन नंबर 2 आपकी ये हो जाती है। अब सॉल्व करना है 1 और 2 को और गेट करना है आपको h, तो यानी कि आपको x को एलिमिनेट करना होगा। ओके स्टूडेंट, लेट अस डू द, यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग x निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी क्वेश्चन 1 से, ये आ जाएगी 4h अपॉन 3। 4h अपॉन 3 ये मेरी x की वैल्यू आ जाती है। नाउ वी हैव टू सॉल्व द h फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, अगर यहां करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, ये आएगा 5x प्लस करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, ये हो गया 46, 5 बन जा 5 और 4 हो जाएगा 9 और ये हो गया 12h। अब क्या करना है, जहां पे x है वहां पुट कर दीजिए 4h/3, तो 5 इंटू 4h/3 प्लस 960 इज इक्वल टू 12h। तो ये हो गया 5 4 जा 20 h अपॉन 3 प्लस 960 इज इक्वल टू 12h। अब क्या करेंगे, वी विल ब्रिंग ऑल द एट सेम साइड। देखते हैं क्या आता है आंसर यहां पर। तो यहां से आता है, इसको इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12h माइनस का 20h/3 इज इक्वल टू 960। यहां से हो गया आपका 3 एलसीएम, ये हो जाएगा 36h माइनस का 20h इज इक्वल टू 960, ये हो जाएगा 16h और ये हो जाएगा 3 इंटू 960, तो 3 इंटू 960 अपॉन हो जाएगा 16, 16 6 जा 96 हो जाएगा और हो जाएगा 3 6 जा 18, यानी कि h हो गया 180 मीटर। दिस इज 180 मीटर। Okay, and the height of the tower will be how much? 180 meter. I hope you have understood all the concept here. Now in next video we will discuss the some more difficult problem. Please see that video also and please see the channel every day and subscribe it if you have not subscribed. This is my request. You will get the new videos all the time. All the best students for the exam.